हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन जो राजौरी है वो 13 अप्रैल 1948 को हुआ था। वो इसलिए क्योंकि राजौरी के अंदर कबायलियों ने हमला किया और इस पूरे राजौरी को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। और राजौरी को आज़ाद कराने में राजौरी के लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान था। राजौरी के लोगों ने अपनी जानों की आहुति दी, अपने जानों की बलिदान दिया। इस बलिदान में महिलाएं, बच्चे, औरतें, बुज़ुर्ग सबका बलिदान शामिल है। और उन्हीं की याद में ये बलिदान स्तंभ राजौरी तहसील के पास में बनाया गया है। और इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों इस स्तंभ को बनाने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ी, ये हम जानेंगे। जो यहाँ के काउंसलर हैं वार्ड नंबर 11 के, बड़े ही डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेकर, और इनकी कोशिशों की वजह से और लोगों की सपोर्ट की वजह से आज ये कामयाब हुए इतना बड़ा स्तंभ बनाने में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इतना बड़ा स्तंभ जो है जम्मू कश्मीर में शहीदों के नाम पर कहीं नहीं है। ये पहला ऐसा स्तंभ होगा जो बलिदान जिन लोगों ने दिया है उनके नाम पर ये बनाया गया है। सर, सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे कि आपने जो इतना बड़ा स्तंभ यहाँ पर तैयार किया, राजौरी के लोगों के बलिदान को याद रखा जाएगा। आप बताएँ कि वो मंजर क्या था उस वक्त का जब लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान किया, जिनको लेकर ये बलिदान स्तंभ यहाँ पे बनाया जा रहा है। शुक्रिया अंकित जी, आपके पब्लिश चैनल का। आप समय समय पर अच्छी कवरेज करने के लिए पहुँचते हो। हमेशा आपका विज़न चैनल का अच्छा है कि जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ लेके लोगों के बीच में आते हो। मैं एज ए काउंसलर और सिटीज़न वार्ड नंबर 11, मेरी एक कोशिश है कि हम अपने नगर के लिए अच्छा काम करें कि लोगों के दिलों में जो रहे। जिस तरह से यहाँ पर आज आप ये बलिदान स्तंभ की स्टोरी करने के लिए आए। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद दीपावली वाला दिन आया। पूरे देश में दीपावली का त्यौहार बड़े ज़ोरों शोरों से मनाया जा रहा था, मगर राजौरी हमारा शहर खून की होली खेल रहा था। यहाँ पर आक्रमण किया गया। पाकिस्तान की सेना कवालियों के रूप में यहाँ पर पहुँची, उन्होंने आक्रमण किया। और हमारे नगरवासी, जितनी भी हमारी माताएं, बहनें, बुज़ुर्ग, बच्चे थे, उनके मन में ये एक प्रण था कि हम दुश्मनों के हाथों ना मरें, इन लोगों के हाथ ना चढ़े, खुद अपनी कुर्बानी दे, शहादत दे। और उन्होंने, कुछ माताओं, बहनों, बुज़ुर्गों ने जहर खा लिया, कुछ ने यहाँ पर बलिदान भवन में कुआं वहाँ पर कूद कर अपनी जान दे दी। तो इस तरह से ये लगभग 6 महीने 13 अप्रैल तक ये क्रम चलता रहा। इसमें लगभग 10-15 हज़ार लोगों ने शहादत दी। कितना जुल्म किया उन लोगों ने यहाँ पर। उसके बाद हमारी हिंदुस्तान की सेना यहाँ पर पहुँची और हमारा राजौरी आज़ाद हुआ। तो ये स्तंभ बनाया जा रहा है, ये कितने रुपए की लागत से यहाँ पे ये बन रहा है और किन किन लोगों का रोल रहा है इसको बनाने में? उसके बाद हमारा कौंसल में एक ब्यूटिफिकेशन ऑफ चौक्स का प्रोजेक्ट आया और मेरा मन में एक ख्याल आया। हम सब साथी बैठे, आप जैसे साथी, हम सब लोग मिलकर बैठे। हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना इस प्रोजेक्ट में राजौरी में एक ऐसी चीज़ तैयार किया जाए जो उन शहीदों को याद किया जाए जिन्होंने इस राजौरी शहर के लिए शहादत दी। और हम लोग आज़ादी से यहाँ पर बैठे और हमारा राजौरी हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए मैंने बड़ा संघर्ष किया। इसकी ड्राइंग यहाँ के उज्जवल जी आर्किटेक्ट थे, उन्होंने बनाई। उसके बाद हमने इस डिज़ाइन को वेट करवाया, जम्मू में स्ट्रक्चर इंजीनियर थे, और लगभग ये 3-4 महीने में काम तैयार हो चुका है। और इसको पूरा करने में 20 और 25 लाख से ऊपर की लागत यहाँ पर आई है। और इसको बनाने के लिए अलग अलग जम्मू से बाहर के लोगों ने यहाँ पर सहयोग किया। जो मिस्त्री थे, जो यहाँ मोनोग्राम्स लगे हैं, जो यहाँ पर काम कर रहे लोग थे, लेबर थी, वो बाहर की थी। और ये बनाते वक्त हमारे नगरवासियों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी, क्योंकि धूल भी थी, मिट्टी भी थी, मगर इन्होंने पूरा हमें भरपूर सहयोग दिया, कोऑपरेट किया। मैं इनका आभारी हूँ। मगर मेरे मन में ये एक प्रण है कि इसी तरह अगर हमारे नगरवासियों का, वार्ड वासियों का मुझे आशीर्वाद मिलता रहा तो मैं इसी तरह संघर्ष करता रहूँगा। और राजौरी शहर के लिए जिस तरह आपने देखा 36 गली का काम हुआ, टाउन हॉल मल्टी स्टोरी ये जो कम्प्लेक्स बन रहा है वो भी वार्ड नंबर 11 में है। पुलिस चौकी है, किस तरह से उसका जो मेन गेट था उसको रेनोवेट किया गया, क्योंकि ये हमारे ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं, धरोहर हैं, इनकी हिफाजत करना हमारा काम बनता है। तो इसी तरह मैं संघर्ष कर रहा हूँ और आप सब साथियों का हमें सहयोग रहेगा। तो मेरा यही है कि जो ये 14 अप्रैल को यहाँ पर इसका विधिवत तरीके से उद्घाटन किया जाए। मैं सभी नगरवासियों से ये अपील करता हूँ कि सभी नगरवासी 14 तारीख को यहाँ 10 बजे पहुँचकर जब इसका उद्घाटन होगा यहाँ पर आकर इस उद्घाटन में श्रद्धांजलि भी देंगे, और ताकि जो भी हमारे शहीद हैं जिनके कारण राजौरी आज़ाद हुआ उनको श्रद्धांजलि भी देंगे और उनको सिमरन भी करेंगे, उनके लिए 2-2 शब्द यहाँ पर बोलेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पुष्पिंदर गुप्ता जी, जो काउंसलर हैं वार्ड नंबर 11 के, जिनके वार्ड में ये स्तंभ बनाया गया। और भी हमारे साथ एक सीनियर सिटीज़न और साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, अमीश मल्होत्रा जी भी, इनसे भी जानेंगे कि इस स्तंभ को बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी काउंसलर साहब को, लोगों का क्या योगदान रहा, और साथ ही साथ में जो लोग जिन्हें लोग भूल चुके थे उनके याद में यहाँ पे जो स्तंभ बनाया जा रहा है, ये कितनी अच्छी बात है। जी अमीश जी बताएं। अंकित जी देखिए, मैं जहाँ तक बात करूँ इस बलिदान स्तंभ की, तो ये बलिदान स्तंभ उन बलिदानियों को याद करने के लिए यहाँ पर बनाया गया है जिन्होंने रजौरी की धरती के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों को न्यौछावर किया इस सरज़मीं के लिए। और सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि जहाँ पर रजौरी के इतिहास में, रजौरी में जो पूरा भारतवर्ष है वो 1947 को आज़ाद हुआ, वहीं दूसरी तरफ जो हमारा रजौरी शहर है ये 1948 13 अप्रैल को आज़ाद हुआ। ये हिस्ट्री जो मैंने आपके सामने रखी, आपको बता दूं कि दीपावली जहाँ पे पूरा हिंदुस्तान अपनी घी के दिए जला के दीपावली मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ पाक सेना व उनके साथ कबायलियों ने मिलकर रजौरी शहर में दीपावली की रात को यहाँ पर इस पे कब्ज़ा करने के लिए इस पे अटैक कर दिया। अमीश जी, एक आखिरी बात जानना चाहूँगा आपसे कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए कितना ज़रूरी था इसको बनाना, क्योंकि उन्हें भी पता चले कि हमारा रजौरी कैसे आज़ाद हुआ। बिल्कुल, मैं ये बोलूँगा कि ये बलिदान स्तंभ जो यहाँ पे बना हुआ है रजौरी के कहीं किसी भी जगह पे नहीं बना हुआ, और इसको काफ़ी पहले ही बनकर यहाँ पर तैयार हो जाना चाहिए था। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने वार्ड के पुष्पिंदर कुमार गुप्ता जी का, जिनके ये सोच, इस सोच को मैं नमन करता हूँ जो पुष्पिंदर कुमार गुप्ता जी को, कि आने वाली युवा पीढ़ी के लिए उन्होंने एक यहाँ पे मिसाल कायम कर दी है। और जनता में अब उन बलिदानियों के प्रति एक बड़ा श्रद्धा के साथ वो जब इस चौक से गुजरेंगे, आप देखते हो किसी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद के बाहर से जब लोग गुजरते हैं तो वहाँ नमन करते हैं। अब जब भी कोई व्यक्ति यहाँ से गुजरेगा तो उसके मन में उन बलिदानियों के प्रति एक संवेदना जागेगी और वो इसको नमन करेंगे। आने वाली जनरेशन के लिए ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हमारे वार्ड नंबर 11 के काउंसलर पुष्पिंदर कुमार गुप्ता जी द्वारा किया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमीश जी। तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये इतना बड़ा खूबसूरत स्तंभ बनाने के लिए जो है काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। हमारे साथ एक और भी शहरदारी हैं यहाँ के, उनसे भी जानेंगे। सर, ये जो यहाँ पे स्तंभ बनाया जा रहा है, क्या मान के चले जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसके लिए कितना बड़ा सबक होगा अपने देश के प्रति, यहाँ के लोगों के लिए, कि लोगों ने कितना बलिदान देकर रजौरी को आज़ाद करवाया। ये जो बलिदान स्तंभ बना है अंकित जी, ये अपने आप में ही बड़ा एक ऐतिहासिक फ़ैसला था, एक ऐतिहासिक सोच थी जिस भी नेता ने ये इनिशिएट लिया है। जैसे कि सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे पुष्पिंदर गुप्ता जी हैं जो कि एक वार्ड नंबर 11 से काउंसलर हैं। उन्होंने बड़ी मुशक्क़त और बड़ी मेहनत करके इस स्तंभ को खड़ा किया, जो कि हमारे आने वाली नई पीढ़ी के लिए एक सच्ची दिशा और सही रास्ता उसे दिखाएगी। कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं है कि रजौरी जो थी आज़ाद कब हुई थी। पूरा देश 1947 में आज़ाद हुआ, जबकि रजौरी जो थी 1948 में आज़ाद हुई। कबालियों ने जब इस पे कब्ज़ा कर लिया, तब हमारे शहर के लोगों ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, यहाँ पे बलिदान दिया। और जब यहाँ पे भारत सरकार की फ़ौजें पहुँची और इस रजौरी को रिकैप्चर किया गया, मैं धन्यवाद देता हूँ पुष्पिंदर गुप्ता जी को, सैल्यूट करता हूँ उनकी सोच को, जिन्होंने इतना भव्य स्तंभ बनाया। और म्यूनसिपैलिटी में टाइलें लगती रहती हैं,
नालियाँ बनती रहती हैं, लेकिन ये ऐसे कार्य होते हैं जो कि युगों युगों तक याद रखे जाते हैं, जो कि पुष्पिंदर गुप्ता जी ने बनवाया। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राजौरी शहर की तरफ से। बड़ी ही मेहनत करके काफ़ी टाइम लगाने के बाद जो है ये स्तंभ यहाँ पे जो तैयार हुआ है, बहुत ही कीमती पत्थर जो है इसके ऊपर लगाया गया है। और मेरी आप तमाम लोगों से ये अपील रहेगी कि 2 दिन बाद जब ये इनाग्रेट होना है यहाँ पे ये, तो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचें और इस पूरे कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं और साथ ही साथ यहाँ पर आकर उन शहीदों को भी नमन करें, एक एक दिया आकर यहाँ पे जलाएं, ताकि उन राजौरी के शहीदों को याद रखा जाए जिन शहीदों ने अपना बलिदान देकर राजौरी को आज़ाद किया।